दो धन पूर्णांक यदि a और b है, पहला धन पूर्णांक a, दूसरा धन पूर्णांक b, और यदि इसका मॉस महत्तम समावर्तक मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर d हो, तो d जो होगा ये सबसे बड़ा भाजक होगा, अंतिम भाजक, जिससे a और b में पूरा पूरा भागा लग जाएगा। ये भागा है। इसमें क्या है कि 10 में भागा दिए हैं 3 से, 3 है भाजक और 10 है भाज, तो भाजक जो है भाज से छोटा है, तो हमको शेषफल और भागफल दोनों पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है, धन पूर्णांक। और यदि भाजक बड़ा हो जाए, 19 भाजक जो है भाज्य 4 से बड़ा है, तो 0 बार पहाड़ा पढ़े तो 0 आया, तो भागफल हमको Q का मान 0 आ गया। यहाँ पर शेषफल 1 आया, यहाँ शेषफल 4 आया, यहाँ शेषफल 0 आया। तो R मतलब शेषफल 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होगा। शेषफल 0 है, भाजक 3 है, शेषफल छोटा है भाजक से। शेषफल 1 है, भाजक 3 है, तो शेषफल छोटा है भाजक से। शेषफल 4 है और भाजक 19 है, तो यहाँ भी शेषफल छोटा है भाजक से। भागफल Q का मान 0 भी हो सकता है। जब भाज छोटा हो जाएगा, भाजक बड़ा हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन लेमा और दो धन पूर्णांक का मौसम और विभाज्यता का नियम, इन सारी बातों से हमने आपको परिचित कराया। अब अध्याय 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम आपको डिटेल से समझाते हुए और फिर हम एक्सरसाइज के प्रश्न का हल आपको समझाएंगे। अध्याय 1.1 उदाहरण 1 कहता है 4052 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करो। विभाजन का मतलब होता है भागा, मतलब भागा विधि से आपको मौसा निकालना है धन पूर्णांक 4052 और धन पूर्णांक 12,576 का। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला चरण में माना कि
ये बड़ी संख्या में हम भागा देंगे छोटी संख्या से, तो बड़ी संख्या 12,576 मेरा भाज्य हो गया, और ये छोटा धन पूर्णांक ये हमारा भाजक हो गया, जिसको कि b माने, भाज्य को a माने। तो हम बड़ी संख्या में भागा लगाए छोटी संख्या से, 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 1 4 तिया 12, इसको घटाएंगे, 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, 5 में 1 गया 4। तो हमको भागफल क्या प्राप्त हुआ? भागफल मतलब हमको भागफल प्राप्त हुआ 3, और शेषफल हमको आया 420। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या है मेरे पास? a बराबर है BQ प्लस R। BQ मतलब B गुना Q। तो मेरा a का मान क्या है? 12,576। b का मान है 4,052। q का मान आया मतलब भागफल 3। हमको शेषफल आया 420। जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक बारंबार भागा की क्रिया हम करते जाएंगे। अब हम दूसरा चरण का काम करेंगे। तो पहला चरण का जो भाजक है ये है भाजक, अब इसी में भागा लगा देंगे। अब 4,052 में और जो शेष आया है उससे भागा लगा देंगे। तो 4,052 में हम भागा लगाए 420 से, 9 बार लगाते हैं। 2, 15 में 8 गया 7, 9 में 7 गया 2। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो गया? भाज्य, जिसमें हम भागा लगाए वो भाज्य हो गया, बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। शेष आया है 272। अभी भी हमको शेष शून्य नहीं आया है, आगे बढ़ जाएंगे, वो हो जाएगा तीसरा चरण। अभी हम भागा लगाए थे 420 से, अब इसी में भागा लगा देंगे। किससे? जो शेष आया है उससे। 272 से भागा देने पर, तो 420 में भागा लगाए 272 से, एक बार खाया, घटा दिए, 10 में 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, 3 में 2 गया 1। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से भाज्य है 420 बराबर भाजक है 272 गुना भागफल है 1 जोड़ शेषफल है 148। अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया है, तो अभी हम जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक हम
प्रक्रिया को बढ़ाते रहेंगे। तो अब मेरा होगा चौथा चरण। अब मेरा होगा चौथा चरण। तो अभी हम भागा लगाए थे 272 से, अब 272 में भागा लगाएंगे। अब 272 में भागा किससे लगाएंगे? जो शेषफल आया है उससे। 148 से भागा देने पर देखते हैं क्या होता है। 272 में भागा लगाए, 148 से एक बार खाएगा, 12 में 8 गया 4, 6 में 4 गया 2, तो विकलित विभाजन एल्गोरिदम से भाज्य 272 बराबर भाजक 148 गुना भागफल 1 जोड़ शेषफल 124। अब चलें पांचवा चरण। जब तक हमको शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक रुकना नहीं है। अब 148 में 124 से भागा देने पर, तो 148 में भागा दिए हम 124 से, एक बार लगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ हो गया शेषफल। छठा चरण। अब हम भाजक 124 में भागा लगा देंगे भाजक शेषफल 24 से, 24 पंचे 120, विकलित विभाजन एल्गोरिदम से अब हम क्या करेंगे? भाज्य 124 बराबर भाजक 24 गुने भागफल 5 जो शेषफल 4। सातवां चरण। अब भाजक 24 से भागा लगा देंगे शेषफल 4 से, तो 24 में हम 4 से भागा लगाए, पूरा खत्म हो गया, शेष कुछ नहीं बचा। तो ये जो अंतिम भाजक होगा वही हो जाएगा मौसम। अब हमको शेषफल आ गया शून्य, तो अब तो हम भागा लगा नहीं सकते हैं, जीरो में तो हम भागा लगा नहीं सकते, नहीं तो अर्थहीन हो जाएगा। अतः मौसम मतलब HCF बराबर अंतिम भाजक। जब शेषफल शून्य चला आएगा तो रुक जाएंगे,
क्योंकि शून्य में हम भागा लगाने की प्रक्रिया कर नहीं सकते हैं। तो सबसे अंतिम जो हमको भाजक होगा वही हमको हो जाएगा मौसौ HCF। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, 5वीं कक्षा में जो आप भागा लगा करके बारंबार भागा लगा करके और शून्य तक पहुंचते थे और अंतिम भाजक को मौसौ लेते थे, बिल्कुल वही विधि है। तो समय कम लगे इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसी विधि का अप्लाई कीजिएगा। बड़ी संख्या में भागा लगाइएगा आप छोटी संख्या से। 3 बार पहाड़ा पढ़े, में छो गया शून्य, 7 में 5 गया 2, 5 में 1 गया 4। अब शेष जो आया 420। अब इससे भागा लगाएंगे किसमें, अभी जिससे भागा लगाए थे 4052 में, उसमें। मतलब पहला चरण का भाजक दूसरे चरण का भाज्य हो जाएगा और पहला चरण का शेषफल दूसरे चरण का भाजक हो जाएगा। तो 9 बार लगाते हैं। 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37, 2, 15 में 8 गया 7, 9 में 7 गया 2। अब 420 में भागा लगा देंगे। दस में 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, 3 में 2 गया 1। अब 272 में भागा लगा देंगे। 12 में 8 गया 4, 6 में 4 गया 2। अब 148 में भागा लगा देंगे। अब 124 में भागा लगा देंगे। अभी 24 से लगाए थे, अब 24 में लगा देंगे। शेष फल शून्य आ गया, खत्म। तो सबसे मेरा जो अंतिम जो भाजक है यही मेरा हो जाएगा मौसौ। मौसौ मतलब HCF बराबर अंतिम भाजक बराबर 4। ये पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है, चौथा चरण है, 5वां चरण है, 6ठा चरण है और 7वां चरण है। इस विधि में आपको वक्त कम लगेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यही है। उदाहरण 2 कहता है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q का रूप होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक
2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन लेमा से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 R से छोटा और R के बराबर है R छोटा B, जहाँ A तथा B धन पूर्णांक है। यहाँ पर क्या है, ये 2q का रूप का कहता है, या 2q, तो BQ, B के जगह पर 2 है, Q है भागफल, यहाँ B बराबर है 2, तो A बराबर हो गया, इसको मानिए समीकरण 1। अब समीकरण 1 में B बराबर 2 रखने पर A बराबर हो गया 2q प्लस R, जहाँ 0 छोटा है R से और 0 R के बराबर है और R छोटा है B, तो B के जगह पर 2, तो चूंकि कहता है R छोटा है 2 से, तो R बराबर हो जाएगा 0 और 1। अब A बराबर 2q प्लस R में R बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, A बराबर 2q प्लस 0 हो जाएगा, मतलब A बराबर 2q हो जाएगा। या ऐसा कीजिए, इसको समीकरण 2 कर लीजिए। अब समीकरण 2 में R बराबर 0 रखने पर तो हमको क्या है, समीकरण 2 A बराबर है 2q प्लस R, तो हम R का मान 0 रख दिए, तो हमको हो गया 2q। अब समीकरण 2 में R बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 2 है हमको A बराबर 2q प्लस R, तो A बराबर हो गया 2q प्लस R का मान 1 रख दिए, तो हमको कहता है 2q होगा सम पूर्णांक और 2q प्लस 1 हो जाएगा हमको विषम धन पूर्णांक।
यदि q बराबर 1 तो 2q बराबर 2 गुना q बराबर 2 गुना 1 बराबर 2। और ये क्या है? समधन पूर्णांक। यदि q बराबर 2 तो 2q बराबर 2 गुना q बराबर 2 गुना 2। और ये हो गया 2 दूनी 4, तो 4 में भी 2 से भागा लग जाएगा। ये भी हो गया सम धन पूर्णांक। यदि q बराबर 3 तो 2q मतलब 2 गुना q का मान रख दिए 3, द्वितीय आ गया 6। ये भी सम संख्या है, 6 में भी 2 से पूरा भागा लग जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि 2q जो है ये समधन पूर्णांक है। हाँ, 2q बराबर समधन पूर्णांक। पुनः यदि q बराबर 1 तो 2q प्लस 1 मतलब 2q प्लस 1, 2 गुना q प्लस 1, 2 गुना 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, ये 3 जो है ये हमारा विषम धन पूर्णांक है। यदि q बराबर 2 तो 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2 गुना q प्लस 1, 2 गुना 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ये भी मेरा है विषम धन पूर्णांक। यदि q बराबर 3 तो 2q प्लस 1, q का मान 3 रख दिए। सात आ गया। ये भी मेरा विषम संख्या है, विषम धन पूर्णांक। कहेंगे हाँ, 2q प्लस 1 ये विषम धन पूर्णांक। यही बात हमको साबित करना था। सही बात, सही। है दर्शाइए कि एक
धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। विकृत विभाजन एल्गोरिदम से A बराबर BQ + R, जहाँ 0 <n = R, R <b समीकरण 1 की। यहाँ B के जगह पर 4 लिखा हुआ है, भाजक के रूप में 4 है। अब क्या कि समीकरण 1 में B बराबर 4 रखने पर क्या हो जाएगा, A बराबर 4q + R, जहाँ 0 <n = R, R अब B के जगह पर अपन को 4 लिखना है, समीकरण 2 लीजिए। तो हमको R < 4 है, तो R का मान 4 से कम है, तो R का मान हम 0, 1, 2, 3 तक ले सकते हैं। लेकिन हमको शर्त दिया हुआ है विषम लेना है, तो 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है। R का मान 1 लेंगे और 3 लेंगे, क्योंकि हमको विषम धन पूर्णांक का चर्चा है। अब समीकरण 2 में R बराबर 1 रखना है, तो समीकरण 2 क्या है, A बराबर है 4q + R, R का मान 1 रखती, और समीकरण 2 में R बराबर 3 रखने पर समीकरण मेरा 2 है, A बराबर 4q + R, R का मान हम 3 रख दिए। तो हम क्या देखते हैं कि विषम पूर्णांक या तो 4q + 1 के रूप में है या 4q + 3 के रूप में है। हाँ, विषम धन पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, और यही बात आपको प्रूव करना था। उसमें क्या है, q जो है तो कोई पूर्णांक है। अब यदि आप q का मान 0 रखिए तो आपको a का मान 1 चला आएगा। अगर q का मान 1 रखिए तो a का मान 5 चला आएगा। q का मान 2 रखिए तो 4 दूनी 8 1 9 चलाएगा। सारा विषम संख्या है। बउआ